जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अब उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? अब उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा? जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, मन में उनका नाम लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? कभी कभी जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे रेजोनेट करता है, कभी कभी नहीं करता, तो समझदारी ज़रूर दिखाएं और एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए, वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाइए, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब 9 दिनों के बाद आप हमसे लेना, क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उसमें अनुष्ठान होगा हमारा। तो हम नवरात्रि भर साधना करेंगे, तो हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप बहुत सारे मैसेज भेजो, फिर उसका रिप्लाई ना मिले तो आपको बुरा लगेगा, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है? और हाँ, अगर आप इस गुप्त नवरात्रि मन में कोई भी कामना लेकर माँ भगवती की साधना करते हैं, विधि विधान से, नियम पूर्वक, तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चुन लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए? उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा इस रिश्ते के लिए? क्या सोचा है उन्होंने? तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है? डियर, जिन्हें सोचकर, जिनका नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। थोड़ा सा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। डियर, अगर हम इनके जन्म की तारीख की बात करें, इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 17 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, जुलाई, मार्च। ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इनके नेम के इनिशियल की बात करें, इनके नाम का पहला अक्षर ई, आर, आई हो सकता है।
टी हो सकता है, ओ हो सकता है, एन हो सकता है, एफ, पी, एल, ओ, बी, जी, एच, यू, के, डी हो सकता है। ठीक है डियर, इधर दो कंडीशन है। कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोग अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम दोनों कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं, क्योंकि इधर जो एनर्जी है, इधर जो एनर्जी है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए, दोनों कंडीशन में सेम है। तो एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं जो कि ये आपसे कहना चाहते हैं, इनका आखिरी फैसला है ये। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं, आंखें बंद करिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो ना, तुम पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। एक बात बताएं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आदर्शवादी, थोड़ा सा संस्कारी टाइप के व्यक्ति हैं, अपने परिवार के लिए जान निसार करने वाले, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाले। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, और इनका जो आखिरी फैसला है ना, दोनों कंडीशन में, आप अगर अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, फिलहाल इनका आखिरी फैसला है अपने करियर पे ध्यान देना, अपने गोल्स पे, अपने सपनों पे। जो इनका सपना है, जो इनकी फैमिली का ख्वाब है इनको लेकर, फिलहाल हर हाल में ये उसे पूरा करने वाले हैं। इनका आखिरी फैसला इनके करियर को लेकर है, क्योंकि मजबूर हैं ये। जैसे कहते हैं ना कि इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। और ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इनको लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया, और इस वक्त मैं स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकती हूँ, खुद के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में। अभी हम आपके साथ रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं। इस रिश्ते में दोनों कंडीशन में इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हुई है। रीज़न पता है क्या है? करियर। इनकी फैमिली का पूरा पूरा प्रेशर है इनके ऊपर कि तुम्हें कुछ करना है। जैसे होता है ना कि टोंटबाजी की, देख लो फलाने का लड़का ये कर गया, फलाने की लड़की ये कर गई। समझ रही ना आप? तो होता है कि जब घर वाले ही एक कंपटीशन हमारे सामने बना देते हैं ना, एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर देते हैं कि फला रिश्तेदार का बेटा या उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और तुम देखो खुद को, तो वहाँ पर इंसान अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है। तो इनको यही लगता है कि इस वक्त प्यार पे ध्यान ना देकर मुझे करियर पर ध्यान देना, ये इनका आखिरी फैसला है। सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं। देखिए डियर, ये ना हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको चीट किया है। थोड़ा सा पैसों के चक्कर में
हुँ? हो सकता है कि किसी और के साथ रिश्ते में आ गए हों ये, बहुत इल्यूज़न क्रिएट करते रहे, धोखा देते रहे, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं की और आप इनके ऊपर मरते रहे, ऐसा रहा। ये हर तरह से आपको तोड़ते रहे, लेकिन आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाते रहे और जब सब कुछ क्लियर हो गया, इनका धोखा आपके सामने आ गया, आप लोग अलग हो गए। तो अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें एहसास हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने पहले बहुत एफ़र्ट लगाने की कोशिश की हो, आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, आपसे बात करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने इनकी एक भी ना सुनी हो, आपने इनसे बात ना की हो। हुँ? तो उस वजह से अब इन्होंने फ़ैसला लिया है। क्या फ़ैसला लिया है? इन्होंने फ़ैसला लिया है कि ये अब अपने करियर पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि ये भी अपने परिवार के मारे हों। इनको लगता है कि पैसों से सबका मुँह बंद हो जाता है, ठीक है? और मैं इतने पैसे कमाऊँगी, इतने पैसे कमाऊँगा कि फिर मैं जो चाहूँ कर सकूँ, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। तो अभी ये दिन-रात एक करना चाहते हैं। आना चाहते हैं आपके पास, आना चाहते हैं वो आपके पास, हर हाल में आएँगे। लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं बदल जाऊँ, अगर मैं कुछ करके दिखाऊँ, अगर मैं पूरी तरह से सुधर जाऊँ, तो शायद आप इन्हें अपना लेंगे। शायद आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है कि अब तक जो भी इन्होंने बदतमीज़ियाँ की, जो भी तकलीफ़ें दी, वो फ़ैमिली की वजह से दी हों, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि फ़ैमिली तो एक्सेप्ट करेगी नहीं और इस रिश्ते का मुझे कोई फ्यूचर दिखता नहीं है, तो क्यों मैं इसमें इतने एफ़र्ट लगाऊँ, क्यों इतना सीरियस हूँ। लेकिन कभी-कभी ना ड्रामा करते-करते भी, नाटक करते-करते भी प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि फिर इंसान उसी को सीरियस ले लेता है, वही उसकी ज़िंदगी बन जाता है। तो आपका प्यार ना अब इनकी ज़िंदगी बन गया है। गिल्ट है इन्हें, अफ़सोस है इन्हें, माफ़ी माँगना चाहते हैं आपसे, इन्होंने बहुत धोखे दिए हैं आपको, बहुत स्ट्रेस्ड है मतलब इस टाइम पे और अब फ़िलहाल ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी पैशनेट हैं और बहुत साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं। बिना किसी डर के। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस टाइम पे वो इनका करियर है, इनका भी करियर ही है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो भी आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी शायद फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है? और ये अपनी फैमिली को बखूबी जानते हैं कि इनके परिवार को क्या चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके बीच एज डिफरेंस इशू है या फिर मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इनको पता है कि मैं क्या दूँ तो मेरी फैमिली मेरे फेवर में रहेगी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा परिवार मेरे हिसाब से चलेगा और मैं जो कहूँ वो करेगा और मैं जिससे शादी करना चाहूँ, जिसके साथ ज़िंदगी जीना चाहूँ, उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा मेरा परिवार। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दो। अभी फ़िलहाल किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइनल डिसीजन है देखिए और इस डिसीजन से ना आपको तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल ये अपने परिवार के सामने जी हुजूरी करना चाहते हैं, हाँ जी करना चाहते हैं हर हाल में कि ठीक है जो आप कहो वही होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मतलब इस तरह की बातें, ठीक है? और कुछ लोगों के पर्सन तो शायद ये 10% लोगों की बात हम करते हैं। कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से शादी भी करेंगे। हुँ, कुछ लोगों के पार्टनर का फाइनल डिसीजन यही है कि जो भी हो हमारे बीच, वो प्यार आत्मा से, मन से हमेशा रहेगा, लेकिन शादी मैं अपनी फैमिली के हिसाब से करूँगा। ये कंडीशन कुछ लोगों की है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ 3 कंडीशन हो गई। तो कुछ लोगों के पर्सन अपनी फैमिली के साथ शादी करना चाहते हैं और स्पेशली ये वो लोग हैं जो विदेश गए हुए हैं या फिर जो विदेश जाना चाहते हैं,
जो अदर कंट्री जाना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, जो भी स्टडी, जॉब, बिजनेस जो भी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो स्पेशली अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करना चाहेंगे। उनका ये लास्ट और फाइनल डिसीजन होगा। हाँ, प्यार आपसे करते हैं, प्यार कभी मरेगा नहीं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ वो नहीं जा सकते। ठीक है, काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के हैं ना, काफ़ी संस्कारी, परिवार को बहुत मानने वाले। एक होता है ना बगावत करना परिवार से अपनी पसंद के लिए, उनमें से ये नहीं है। लेकिन यहीं पर जो दूसरी कंडीशन है, जैसे कि कोई न्यू पर्सन है, कहीं से आपको प्रपोज़ल मिला है, ठीक है, कोई आपकी ज़िंदगी में आया है, तो उनका लास्ट डिसीजन, उनका आखिरी फ़ैसला ये है कि मैं जल्द से जल्द अपने परिवार के ख्वाब पूरे कर दूँ। एक बार अपने परिवार की जो भी परिवार से मैंने वादा किया है, जो भी प्रॉमिस किए हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो सब करने के बाद ये आपको प्रपोज़ करेंगे और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये समझ लीजिए। अगर हम आपके लिए इनकी फीलिंग्स देखते हैं तो पता है, कुछ लोगों का शायद ये जैसे होता है कि कई साल पुराना कनेक्शन है, लेकिन आप अभी हाल फिलहाल मिले हैं, तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो महसूस करते करते हैं, साथ में बहुत स्पिरिचुअल टाइप की फीलिंग आती है। जैसे कि एक ऐसा कनेक्शन नहीं है कि जो आजकल लोगों का होता है, इनको ऐसा लगता है कि कुछ अलग है इस रिश्ते में, जो कि बहुत स्पेशल है। तो ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। भले ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें बाद में बहुत रोना आता है, बहुत अफ़सोस होता है कि यार मैंने उससे बात नहीं की, मैंने उस पर गुस्सा किया और मैं कैसे इसे संतुलित करूं। लेकिन ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। आप पता है, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये समझ लो, आप इनकी पावर हो। तभी तो कहना चाहते हैं कि तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। अब आप सोच लो, अगर आप साथ देते हो तो इनका हर जगह मन लगेगा, काम में भी मन लगेगा और परिवार में भी सब कुछ अच्छा कर लेंगे ये। और उसके बाद बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा सोचते हैं ये, ऐसा इनके मन में चलता है। आपके साथ फैमिली प्लानिंग करते हैं ये, पता है आपको? बस ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ हो जाए, बस एक बार परिवार वाले खुश हो जाएं, उसके बाद एक अच्छा सा घर, प्यारे प्यारे बच्चे और एक अच्छी सी ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, ये चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि उनका आखिरी फ़ैसला मेरे लिए क्या है। तो हम आपको बताएं, इनका आखिरी फ़ैसला यही है कि कुछ ज़िम्मेदारियां हैं मेरी, बस वो पूरी हो जाएं एक बार। कुछ ज़िम्मेदारियों में मैं बंधा हुआ हूँ, जैसे कि बच्चों की शादी हो जाए, या फिर बच्चे सेटल हो जाएं, या फिर अगर अभी बच्चे छोटे हैं तो अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। लेकिन किसी भी कीमत में इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका साथ छोड़ देंगे। अगर स्पेशली ये मैरिड हैं, तो इनके मन में यही है कि जैसे कि अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे ये, फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम नहीं दे पाते ना, जो टाइम की शिकायत होती है कि तुम टाइम नहीं देते, तुम बात नहीं करती, ये सारी बातें, तो इनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन्हें एक बार ये पूरा कर लें, उसके बाद इनका पूरा समय आपका। और फिर थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई कहेगा कि बताओ छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया या फिर जिम्मेदारियों से भाग लिए, कुछ इस तरह की बातें भी कोई नहीं करेगा। तब ये बिना किसी की परवाह किए, या फिर कि वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, इसकी परवाह किए बिना आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, जैसे कि इनके परिवार को जो फाइनेंशियली इनकी ज़रूरत होगी, उससे मदद करेंगे उनकी,
कि जैसे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो मैं ये पूरी करूँगा। बाकी जो मेरी खुशी है, जिसके साथ मुझे सुकून मिलता है, जिससे मुझे प्यार है बहुत ज़्यादा, मैं उसके साथ भी ज़िंदगी जीऊँगी, फिर जीऊँगा। ऐसा इनका प्लान है, ऐसा इनका आखिरी फ़ैसला है, आप ये समझ लीजिए। और इसी वजह से अपने करियर को ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए, अपने जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, एक हाई लेवल की ग्रोथ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ये समझ लीजिए। बस आपसे चाहते हैं ये कि आप भी इनके लिए प्रे करें, आप प्रार्थनाएं करें इनके लिए कि इनको इनका मुकाम जल्दी हासिल हो जाए। ये जो चाहते हैं वो इनको जल्दी मिल जाए। उसके बाद तो इन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, इन्हें कोई गिरा नहीं पाएगा, इन्हें कोई नीचा दिखा नहीं पाएगा, ठीक है। और आप दोनों को एक होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो डियर, हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई हैं। अब आप हमें बताएंगे कि आपकी कौन सी कंडीशन है। क्या आप अपने एक्स के लिए देख रहे थे? तो हमने आपको बताया कि पहले वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं, आना चाहते हैं वापस। अगर अब तक आप लोगों की बात नहीं हुई है तो पहले वो ये सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। उनका आखिरी फैसला है कि पहले ट्राई करना। और अगर आप उसके बाद भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो खुद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना, खुद में सुधार करना और बहुत पैसे कमाना, खुद को सुधारना, उसके बाद वापस आना, इस उम्मीद से कि शायद जब ये बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, इस भाव से। समझ रहे हैं? क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने जो दर्द दिया है, इन्होंने जो छल किया है, वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन उम्मीद तो हर इंसान करता है ना, तो उसी उम्मीद के साथ ये वापस आएंगे, पूरी तरह से बदल के, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, लाइक वो बाहर जाना चाहते हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि हर तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं और अपने परिवार को खुश करना चाहते हैं। उसके बाद वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। थर्ड कंडीशन कि इन्होंने सोच लिया है कि ये आपके साथ बहुत लंबा रिश्ता नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इनके परिवार इनके खिलाफ़ है, इनकी फैमिली इनके खिलाफ़ है, तो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने परिवार के हिसाब से ज़िंदगी में जिसके साथ भी उनकी फैमिली चाहती है कि वो आगे बढ़े, शादी हो, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, पर ये मजबूरी होगी क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राह नहीं है। और ये जो रिजेक्शन का जो मीनिंग है ना, जैसे कि आपको रिजेक्ट करना, किसी और के साथ आगे बढ़ना, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि या तो आपके साथ एज डिफरेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू है, या फिर आप ऑलरेडी जैसे कि क्या बोलें, विडो हो सकते हैं आप, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं। कुछ ऐसा जिसकी वजह से इनकी फैमिली को रिश्ता मंजूर नहीं है। आपसे प्यार बहुत है, किसी और से शादी करेंगे, मजबूरी में करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये जिसके साथ भी शादी करेंगे, इनकी आत्मा आपकी ही रहेगी, तो मजबूरी में किसी और के साथ शादी इन्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है इनका आखिरी फैसला, ये है इनका अंतिम फैसला। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में क्यों सोचना है बताइए। अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका आखिरी फैसला क्या होगा आपके लिए? उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा इस रिश्ते के लिए? जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो और क्या फ़ैसला लेंगे अब वो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं।
इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनके जन्म की तारीख किसी भी महीने की 2 तारीख, 22 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 13 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ नवंबर हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। ठीक है। इनके नेम का इनिशियल सी, इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है C, U, D, O, I, L, B, R, S, A, P, M, Y। ठीक है, ये हो सकता है इनके नेम का इनिशियल, इनके नाम का पहला अक्षर। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनका आखिरी फैसला आप जानना चाहते हैं, इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है। और अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है, अभी ब्रेकअप हुआ है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन हैं, अपनी चलाने वाले, हर हाल में अपनी ज़िद पूरी कराना इन्हें अच्छा लगता है। फिर चाहे इनकी ज़िद गलत हो फिर सही हो, ये उस चीज़ का ख्याल कभी भी नहीं करते हैं। जैसे कि बात बात पर धमकी देना, खुद के मरने की धमकी देना, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। जैसे होता है ना कि इंसान को इमोशनली ब्लैकमेल करना। जैसे कि ये हमेशा समस्याओं पर बात करते हैं, समाधान नहीं ढूंढते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, ये बस प्रॉब्लम का रोना रोते रहेंगे। इस तरह के इंसान हैं, अपनी ज़िद मनवाने वाले। अगर आप इनकी ज़िद पूरी नहीं करते हैं, आप इनकी ज़िद नहीं मानते हैं, तो ये अपने आप को नुकसान तक पहुंचा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर है ये, मतलब इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। सबको भूलकर आपको इन पर ध्यान देना है, ये बिल्कुल ऐसा आपके दिमाग में डाल के रखते हैं ये। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और जैसे कि सोलमेट तो हैं आपके, लेकिन काफ़ी लो एनर्जी में है ये एक तरीके से, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है। आप मेल हो फीमेल हो, हमें ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे तो बहुत हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुकून की कमी, एक अच्छे इंसान की कमी ज़िंदगी में आप हमेशा महसूस करते हैं। जैसे होता है ना कि पैसे चाहे कितने भी हो इंसान के पास, लेकिन एक अच्छा रिश्ता ज़रूर होना चाहिए, जिससे इंसान अपना सुख दुख बांट सके, अपने दिल की बात कह सके। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से शायद कुछ लोगों के लिए, देखिए बुरा ना मानना, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने फाइनेंशियली भी आपसे बहुत हेल्प ली है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उन्होंने आपको लूटा भी है एक तरीके से। इतने समय तक वो जो आपके साथ रिश्ते में बने रहे, ठीक है, तो उसमें वो अपनी बातें रखते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए तुम मुझे दिला दो, बस उन्होंने एक बात कही कि अगर ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कहने से पहले
ख्वाहिशें पूरी करते हो कहने से पहले। तो इन्होंने आपको धोखा भी बहुत दिया है। इनको अभी थोड़ा-सा ज़िंदगी का और अनुभव लेने की ज़रूरत है। अभी इन्हें लाइफ़ का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा नहीं है, आप यूँ बोल सकते हैं। तजुर्बे की बहुत कमी है, अनुभव की बहुत कमी है। और जिस इंसान के पास अनुभव नहीं होता है ना, वो हमेशा खुद की बात को ही सही समझता है और उसी के हिसाब से चलता है। ये कभी भी केयरलेस हो जाते हैं, बहुत मनमानी हरकतें करते हैं। इनका मन होगा तो आपके बारे में सोचेंगे, आपका ख़्याल रखेंगे। इनका मन नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है? जैसे होता है ना कि नाराज़गी चाहे कितनी भी हो, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। नाराज़गी दिखाओ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत छोड़ो अपनी, कि भाई मुझे तुम पर गुस्सा आ गया, अब मैं काम ही नहीं करूँगा, अब मैं काम ही नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। नाराज़गी अलग बात है, ज़िम्मेदारी अलग बात है और रिश्ता अलग बात है। पर ये ऐसे हैं कि सब छोड़ देते हैं, आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं। हो सकता है कि आप इनके लिए तड़प रहे हो, आपको इनकी बहुत ज़रूरत हो, लेकिन अगर उस वक़्त इनका ध्यान कहीं और है, अगर उस वक़्त इन्हें कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो फिर ये आपके बारे में थोड़ा-सा भी ख़्याल नहीं करेंगे। फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे हैं शुरू से ही। कुछ लोगों का यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन कनेक्शन है, किसी यात्रा के दौरान मिले या फिर सोशल मीडिया पर मिले, कहीं पर भी, ऐसे। अभी लेकिन फाइनली हम आपको बताएं, अभी ये रो रहे हैं। अगर आप इनकी एनर्जी जानना चाहें तो इनकी ज़िंदगी पहले बहुत आसान थी, जब इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान था जो इन्हें पग पग पर, पल पल पर मदद करता था, सही रास्ते दिखाता था। लेकिन अभी अभी कोई बच्चा नहीं है सही रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला, मुसीबतों से बाहर निकालने वाला, हर तरह से फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली मदद करने वाला। समझ रहे हैं? तो इस रिश्ते की बात करें तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा मनाने की, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की आदत नहीं है। मनाना तो सिर्फ़ आपने ही सीखा है। एक लंबे समय तक आपने इस रिश्ते को अपनी तरफ से पकड़ के रखा है, वरना ये बहुत ज़्यादा मनाते नहीं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते नहीं हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा हो कि रिश्ता टूटने वाला है, बिखरने वाला है, तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो ये ऐसा कहेंगे कि अच्छा ठीक है, फिर जब तुम्हारा यही फ़ैसला है तो ठीक है। मतलब कि जानते हैं क्यों करता है ऐसा इंसान? जब उसके पास चॉइसेस होती हैं, जब उसके पास ऑप्शंस होते हैं। और इन्हें फ्लर्ट करने की आदत है, बहुत ज़्यादा आदत है इन्हें फ्लर्ट करने की। और जब किसी के पास ऑप्शंस होते हैं तो वो किसी एक रिश्ते में समर्पित कभी भी नहीं होता। दिलो जान से वो इस रिश्ते में एफ़र्ट कभी नहीं लगाता, दिलो जान से वो इस रिश्ते को कभी भी टूटने से बचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। टूट जाए तो टूट जाए, टूट जाए तो रूठ जाए, जाना हो तो चला जाए। बस जितना मेरा फ़र्ज़ था, जितना मेरा कर्तव्य था, जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया। बहुत ज़्यादा नहीं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने अक्सर ऐसा किया है आपके साथ, अक्सर। फाइनल डिसीजन इनका आखिरी फ़ैसला जान लीजिए। कुछ लोगों के लिए तो हम आपको बताएं कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये जैसे इनको ऐसा लगता है कि इन्हें अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कोई इन्हें प्रपोज़ल दे रहा है, ठीक है? कोई इनके करीब आना चाह रहा है। तो उस वजह से इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो बस खुशियों से भरने वाली है, अगर उसने छोड़ भी दिया है
तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी याद आती है, रोना आता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन किसी से ऑफ़र मिला है ना, इस वजह से ये अभी उधर थोड़ा-सा ज़्यादा झुकाव है इनका, या यूँ कहो कि कन्फ्यूज़न है कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। दिमाग कहता है कि हटा, छोड़, उसके साथ आगे बढ़ जो नया आया है। पर सोलमेट कनेक्शन है ना, आत्मा कहती है कि नहीं, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करती है, तुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो क्या बताएं, इधर कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेकिन अगर आप इतना जानना चाहते हैं कि फाइनली इस रिश्ते का क्या होगा, ये तो हम इस एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे द्वारा जानना चाहें तो हम आपको बताएं कि इस रिश्ते में पूरी पूरी उम्मीद है। इस रिश्ते में परिवर्तन होगा, बहुत पॉजिटिव तरीके से होगा। आज ये जितने बचकाने हैं, कल इतने बचकाने ये नहीं रहेंगे। ये अपने अंदर जो इनकी कमियों को ये दबाते आए हैं ना, उनमें सुधार करेंगे, ये इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपनी कमियां खोजेंगे कि मेरी कहाँ पर कमी थी। क्योंकि धीरे धीरे इनकी इन्हीं कमियों की वजह से, क्योंकि ये गलती करके भी झुकते नहीं हैं, गलती करके भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, हमेशा खुद को सही साबित करते, आप पे कमी निकाल देते हैं और बस वहाँ से जाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत करना, बहुत ज़्यादा मनाना वनाना इनके बस की बात नहीं है। मनाता इंसान तभी है जब वो किसी को खोने से डरता है, जब वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तभी मनाता है। अगर सामने वाला नहीं मान रहा तो ठीक है, 2-3 बार बताया, नहीं माना तो ठीक है, ठीक है। तो अब तक ऐसा हुआ, पर ये चीज़ें इन्हें आगे चलकर याद आएंगी और तब ये अपनी कमियों को खोजेंगे और उनमें ये काम करेंगे, सुधार आएगा इनके अंदर। आज ये जितने कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं इसे चूज़ कर लूँ, मैं इसे चूज़ कर लूँ, नहीं। एक समय पे सारे ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी से विदाई लेंगे और आपकी ज़िंदगी में फिर ये वापस आएंगे, हर तरीके से धोखे खाकर, हर तरफ से ये थप्पड़ खा के, हर तरफ से ये क्या कहें, लात घूंसे खाकर आपके पास वापस आएंगे। आएंगे सही, आप उम्मीद मत हारिए कि कुछ नहीं होगा, वो कभी नहीं वापस आएगा, नहीं। देखो क्या होता है ना, वक्त लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा बचकानी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में है। दिल के साफ है, दिल के बुरे नहीं है ये। जैसे होता है ना कि पूरी प्री प्लानिंग करना, साजिश रचना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा होता है ना कि मुंहफट टाइप के हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं, लेकिन इतना भी दिल का अच्छा, इतना भी दिल का साफ होना जचता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान दूसरे के जज्बातों की कदर ही ना करे, ऐसा नहीं जचता। अच्छा आप हैं, आपको यही लगता है कि इतना कुछ किया इसके लिए, लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं है। इतना प्यार दिया इसके लिए, पता नहीं किससे किससे लड़े, पता नहीं कितनी बदनामियाँ सही आपने, इतना कुछ किया इनके लिए और ये इंसान सब भूल गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ले चुके हैं। अब आपको लगता है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इगोइस्टिक हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं बदल गई हूँ, बदल गया हूँ, तो ठीक है। क्योंकि अब आप इनके सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि फिर से इन्होंने शायद आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा है। और आपको पता है, उम्मीद अभी भी यही है कि आप इनको मना लो। हाँ, देखो रात में नींद नहीं आती है तो ये सोच रहे हैं कि आपका कॉल आए, आपका मैसेज आए, आप इनसे बात करो, ये आपसे फिर भी लड़ाई करेंगे, लड़ाई फिर भी करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आप इन्हें माफ़ कर दो, चाहेंगे ये कि आप शुरुआत करो। ये खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते, आपसे चाहते कि आप शुरुआत करो, जिससे इनका ईगो, इनका एटीट्यूड भी बरकरार रहे और रिश्ते में सब कुछ ठीक भी हो जाए। इनको कहने का मौका मिल जाए कि मैं थोड़ा ना गया था तुम्हारे पास, मैंने थोड़ा तुमसे कहा था कि तुम ऐसे ऐसे करो,
देख लो कितना शातिर इंसान है ना? लेकिन आपको बिल्कुल भी होप नहीं हारनी है। अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो ये वापस आएँगे और बहुत सुधर कर वापस आएँगे, बहुत पॉज़िटिव होकर आपके पास वापस आएँगे। तब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी इनके अंदर, काफ़ी पैशनेट होंगे आपके लिए, काफ़ी ट्रस्टवर्दी होंगे ये समझ लीजिए। जो भी चॉइसेस हैं इनके पास, अभी जितना भी कन्फ्यूज़न में हैं, अच्छे से हर एक ऑप्शन को ये समझ लेंगे, जान लेंगे। और हम तो यही कहते हैं हमेशा कि अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसे पकड़ो मत, उसे जाने दो। एक बार उसे औरों का भी अनुभव लेने दो, एक बार उसे कंपैरिज़न करने का मौका दो। हुँ? अगर आप उसे कहते हो कि मेरे लिए लॉयल रहो, मेरे लिए ये करो, वो करो, ये ज़बरदस्ती की बातें हो जाएँगी, आप उसे पकड़ के रखना चाहोगे तो। नहीं, एक बार उसे छूट दे दो कि जाओ, कंपैरिज़न कर लो जाके। जब आप मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने, तो क्या आप एक बार में ही कोई कपड़ा देखते हैं, बस तुरंत खरीद लेते हैं कि हाँ, बस ठीक है। कभी-कभी रेयरली होता है ये कि भाई हाँ, कपड़ा अच्छा है, कलर अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन ऐसा तो होता है ना कि आप 2-3 ड्रेस देखते हैं, 2-3 में एक सेलेक्ट करते हैं, कभी-कभी 10 देखते हैं, कभी-कभी 10 शॉप जाते हैं आप, शोरूम जाते हैं आप, कंपेयर करते हैं ना कि उसमें इसमें क्या अंतर था। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपने पहले, दूसरे, तीसरी दुकान में कुछ देखा, वहाँ पर आपको पसंद आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ भी, तो आप उसे छोड़कर उस वक़्त चले जाते हो और आप दूसरी शॉप में देखते हो जाके। लेकिन आप 10 दुकानें देख लेते हो, फिर भी आपको उस जैसा नहीं मिलता। तो क्या ऐसा होता है कि आप दोबारा फिर से लेने जाते हैं? अब देखो, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब झुकना पसंद नहीं होता कि यार शॉपकीपर क्या बोलेगा, दुकानदार क्या बोलेगा कि अच्छा अभी तो चले गए थे, अब क्यों आए लेने? ठीक है, अभी तो इसमें कमी बताकर फिर बहुत महँगा है ये बताकर चले गए। लेकिन आपने कंपैरिज़न कर लिया ना, आपने देख लिया ना कि नहीं यार 10 दुकानें देख ली पर उसके जैसा कपड़ा वाक़ई नहीं है। हाँ, थोड़ा महँगा दे रहा है, हाँ, थोड़ा-सा कॉस्टली है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, सामान अच्छा है। होता है ना, हम दोबारा जाके उसे लेते हैं क्योंकि हमने कंपैरिज़न किया। ऐसे ही थोड़ा-सा रिश्तों में भी होता है। तो कंपैरिज़न करने का मौका दो, चाहे कोई भी हो आपका, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो। जब तक वो आपकी तुलना औरों से करने का मौका नहीं पाएँगे, तब तक वो आपको बेहतर नहीं पाएँगे। उनको लगे कि आप बहुत दुष्ट हो, आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और कोई और होता तो उसके साथ वो बहुत खुश होते। जाने दो एक बार, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो, जाने दो एक बार। बाहर की हवा खा लेने दो। उसके बाद इंतज़ार करो, आपने जो प्रेम किया है, आपने जो प्रेम दिया है अपनी सच्ची मोहब्बत का, इंतज़ार करो उस वक़्त का कि एक दिन ये इंसान मुँह के बल गिरेगा आके आपके सामने, और यही इस रिश्ते में होना है। थोड़ा-सा इसे कंपैरिज़न करने का मौका दो, ठीक है? फ़िलहाल तो अगर ये स्टूडेंट हैं आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो इनका आखिरी फ़ैसला थोड़ा-सा अपने करियर को लेकर है, अपनी एजुकेशन को लेकर है, उस पर फ़ोकस करना चाह रहे हैं ये, ठीक है? बहुत बारीकी से पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं कि बस नाम कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं और उसको दिखाना है, क्योंकि उसने मुझको रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझसे बात नहीं की, उससे भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ये इनका आखिरी फ़ैसला है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी तो कन्फ्यूज़्ड हैं, 2-2 ऑफ़र उनके पास, ठीक है? कहीं से ऑफ़र्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा-सा डगमग-डगमग वाली एनर्जी है, लेकिन ये बदल कर, सुधर कर, रो कर, सिर पटक कर, इधर-उधर से धक्के खाकर एक दिन आपके पास वापस आएँगे। और कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है? ये भूलना भी बहुत ज़रूरी था। हाँ, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था ना, तो ज़रूरी है, ठीक है? और अभी हम आपसे इतना कहेंगे कि इनका आखिरी फ़ैसला जो है, उसके पीछे आप ना पड़ें। आखिरी फ़ैसला इनका कुछ नहीं है। इनका कोई फ़ैसला नहीं है, मन चले इंसान है ये। इनकी आज एनर्जी कुछ और है, कोई स्टेबल एनर्जी नहीं, समझ रहे हैं? पल-पल में मन बदलता है इनका।
पल में कहो आप बहुत दुश्मन हो जाओ इनके, पल में कहो आप बहुत करीब हो जाओ इनके, पल में कहो आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो बहुत बचकाने टाइप के इंसान हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा अनुभव लेने दीजिए, ज़रूरी है ये। तभी आपके लेवल पर, तभी आपके लायक बन पाएंगे ये। अभी तो छोटा बच्चा है आपको, जिसे आप संभाल रहे हैं, ये छोटा बेबी है ये, ठीक है। ये मेल हो फीमेल हो, आपको एक ज़िद्दी, एक झल्ला इंसान संभालना पड़ रहा है, और उससे आपको बहुत प्यार है। हम समझ सकते हैं, प्यार होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जिस दिन ठीक होगा, ऐसा ठीक होगा कि भगवती ने चाहा तो दोबारा कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। अभी फ़िलहाल कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, चलो हमारे साथ साधना शुरू कर दो, ध्यान करना शुरू कर दो, अनुष्ठान शुरू कर दो। कल से हमारा अनुष्ठान है। तो अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो रीडिंग हम नवरात्रि बाद ही कर पाएंगे। इवन हम यूँ कहें कि हम बर्थडे के बाद ही कर पाएंगे, हमारे 30 तारीख के बाद, ठीक है। क्योंकि 27-28 को तो हवन करेंगे, फिर उसके बाद 29 और 28 दोनों दिन बर्थडे मनाते हैं, जो थोड़ा बहुत करना होता है वो करते हैं। तो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मौका बहुत अच्छा है। प्रकृति का जो इस टाइम पे रुख है बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। तो हो जाए तो, अगर हो सके तो इस गुप्त नवरात्रि साधना ज़रूर करें, ठीक है। कोई भी मेडिटेशन ज़रूर करें, या फिर किसी भी चीज़ का पाठ ज़रूर करें, स्पेशली चाहे दुर्गा चालीसा का, चाहे सप्तशती का पाठ करें, कोई भी पाठ ज़रूर करें। या फिर हो सके तो आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, नियम से संकल्प लेकर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।